आज जो है हम मिलिंग कटर के बारे में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के मिलिंग कटर होते हैं, कहाँ आप यूज करते हैं। तो आप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं टाइप्स ऑफ मिलिंग कटर विथ 3D एनिमेशन। तो हम एक एक मिलिंग कटर है, करीब 7-8 मिनट का वीडियो रिकॉर्डिंग है। तो इसको प्रॉपर आप देखें, फिर जो है स्टार्ट करेंगे। तो हम मिलिंग कटर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला मिलिंग है प्लेन मिलिंग कटर। ये प्लेन मिलिंग कटर जो है ये सिलेंड्रिकल सरफेस और कोई भी स्ट्रेट टिथ बनाने में आपके लिए काफी हेल्पफुल होती है। इस मिलिंग कटर में आप देख सकते हैं इसका जो है अधिकतर यूज आप कोई भी फ्लैट सरफेस आप बनाते हैं तो वहां पे अधिकतर इसका इस्तेमाल करते हैं। ये हेलिकल मिलिंग कटर है। इस हेलिकल मिलिंग कटर में आपके जो है 45 से 60 डिग्री के एंगल में कोई भी कटिंग करनी है, आपका जॉब का हेलिकल कटिंग प्रोवाइड करना है, ग्रुप बनाना है, तो उस तरह के हेलिकल ग्रुप आप इसके थ्रू आप बना सकते हैं। तो इस मिलिंग कटर का आप देख रहे हैं इमेज। साथ में ये स्टेगरेटेड मिलिंग कटर है। यहाँ स्टेगरेटेड मिलिंग कटर में आपके देख रहे हैं साइड मिलिंग कटर, इसको आप बोल सकते हैं। ये इसके जो है देख रहे हैं आपके कार्बाइड की टिप भी लगी हुई है इसमें, देख रहे हैं। तो इसके जो टिथ जो है बिल्कुल साइड में अरेंजमेंट इस तरह से हेलिक्स पैटर्न में दे रखा है, देख रहे हैं इसकी अरेंजमेंट एक हेलिक्स पैटर्न में दे रखा है। ये आपका मिलिंग कटर जो है कोई भी अधिकतर जो है आपका सारा जो है प्रोवाइड, ये काफी चिप्स जो इसके चिप्स जो हैं और ये काफी डीप स्लॉट बनाता है। और मिलिंग कटर के मुकाबले जो इसकी जो डेप्थ ऑफ कट है ये काफी ज्यादा होता है और इसका जो चिप्स जो है इसमें ज्यादा रिमूव होता है। बात करें इंटरलॉकिंग मिलिंग कटर में, तो इस मिलिंग कटर में भी आपके जो है देख रहे हैं दो स्टेगरेटेड टीथ है। तो एक टीथ जो है इस तरफ है, दूसरा इस तरफ है। तो दोनों का मिक्सचर है, कंबाइन किया हुआ है, दोनों को कंबाइनेशन को ही हम स्टेगरेटेड मिलिंग कटर कहते हैं। तो इन एग्जाम आपको ये डायग्राम आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस कटर का इस्तेमाल हम काफी बड़े बड़े जो साइड जो विड्थ जो स्लॉट है, बड़े स्लॉट को आप बनाने में जो इसकी विड्थ है जो स्लॉट की वो ज्यादा अगर है तो उस समय जो आपको इस तरह का आपका मिलिंग कटर इंटीग्रेटेड मिलिंग कटर का आप इस्तेमाल करेंगे। ये आपके अलग अलग डायमीटर अलग अलग रेंजेस में मिल सकते हैं, जो 50 से लेके 200 mm तक की रेंज में आपके मिल जाएंगे। तो आपके डायमीटर के अकॉर्डिंग आपके जॉब के अकॉर्डिंग जो है आप इसका इस्तेमाल करते हैं। ये सिटिंग सॉ मिलिंग कटर है। सिटिंग सॉ में कोई भी पार्टिंग करना है, कोई भी देख रहे हैं इसका बहुत ही थिन होता है। ये मेटल रिसेंबल है प्लेन मिलिंग कटर इन अपीयरेंस बट दे आर वेरी स्मॉल इन विड्थ। तो बहुत ही कम विड्थ है, इसकी चौड़ाई बहुत ही कम होता है। ये नॉर्मली कहाँ इस्तेमाल करते हैं, पार्टिंग करना है कोई कोई बड़े लेंथ की जॉब को, तो उसमें पार्टिंग ऑपरेशन के लिए या स्लॉटिंग ऑपरेशन के लिए इस स्लिटिंग सॉ मिलिंग कटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट मिलिंग कटर है एंगल मिलिंग कटर। तो नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है एंगल मिलिंग कटर। तो इस मिलिंग कटर में है जो है आपको किसी एंगल पे आपको कटिंग करना है जॉब को, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उस प्रकार के ड्राइंग के हिसाब से जो है आपको इस कटर का सिलेक्शन करना पड़ेगा। और इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे देनी है वो आपका डिपेंड करेगा कि आप सिंगल मिलिंग कटर का इस्तेमाल करें या डबल मिलिंग कटर। तो ये आपका सिंगल मिलिंग कटर है, एंगल मिलिंग कटर है। नेक्स्ट आपका डबल मिलिंग कटर है, देख रहे हैं अभी ये सिंगल मिलिंग कटर है, इसमें आपका सिंगल एक सिंपल एक सिंगल मिलिंग कटर है जो आपका कॉनिकल शेप का होता है, देख रहे हैं इसका ये इस तरह का शेप देखें प्रॉपर। इस कटर का इस्तेमाल किसी भी एक साइड आपका टेपर है, आपका 90 डिग्री के एक्सिस के थ्रू एक साइड कोई टेपर में एंगल में अगर कटिंग करना हो तो उस समय जो इस तरह का मिलिंग कटर का इस्तेमाल करें। अब ये डबल मिलिंग कटर है, देख रहे हैं डबल एंगुलर मिलिंग कटर। तो डबल एंगुलर कटर में देख रहे हैं एक लेफ्ट साइड राइट साइड कोई वी ग्रुप बनाना है, वी शेप का कोई कटिंग करना है कॉनिकल सरफेस में, तो उस तरह का जो आपको मिलिंग करना है तो वहां पे आपका ये डबल एंगल मिलिंग कटर का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली जो है मिलिंग कटर जो है 45 60 और 90 डिग्री के शेप में मिलता है ना, 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल में आप कोई भी ग्रूव वी ग्रूव आप काट सकते हो, है ना। ये आपका एंड मिलिंग कटर है, ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर मिलिंग कटर है। ये एंड मिलिंग कटर में आपका देख रहे हैं आपका
ये ड्रिल की तरह दिख रहा है हल्का सा, लेकिन ड्रिल नहीं है, ये एंड मिलिंग कटर है। कोई भी साइड एजिस करना है या किसी को पेरिफेरी किसी ऑब्जेक्ट के किसी भी एंगल में भी आप रोटेट करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस मिलिंग कटर का। अब ये भी जो है शैंक के अकॉर्डिंग इसको दो तरह से डिवाइड किया है, टेपर शैंक और सेल एंड मिलिंग कटर। तो शैंक मतलब शैंक के अकॉर्डिंग भी इसकी क्लासिफिकेशन किया है। ये देख रहे हैं टेपर शैंक एंड मिल कटर है, ये आपका टेपर में है, आप देख रहे हैं इस ऑब्जेक्ट में जो ये शैंक है आपका, ये क्या है आपका शैंक कहलाता है, ये आपका शैंक कहलाता है। और ये आपका शैंक क्या है, ये आपका टेपर में है। और नॉर्मली दूसरा आपका स्ट्रेट भी मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके एंड मिलिंग कटर का भी क्लासिफिकेशन किया हुआ है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये एंड मिलिंग टेपर मिलिंग कटर में है। तो इसका टेपर एंड मिलिंग कटर को जो है टेपर शैंक का है, जिसमें आपका ड्रिल आप नॉर्मली किसी भी ड्राइविंग कटर में आप लगा कर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आपकी कटिंग ऑपरेशन आप कर सकते हैं, मिलिंग ऑपरेशन। तो इसके नॉर्मली स्पिंडल के सीधा डायरेक्ट टेपर शैंक है, ये आपका मोस्ट टेपर दे रखा है, तो उसमें डायरेक्ट जो है आप इजिली, ये सेल्फ होल्डिंग टेपर है। मोस्ट टेपर को ही हम सेल्फ होल्डिंग टेपर कहते हैं। MT1 MT2 MT3 से लेके MT7 तक का ये टेपर होता है, ठीक है। और दूसरा आपके ISO टेपर में भी मिलते हैं। तो इस तरह के टेपर मिलिंग कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में ये देखेंगे स्ट्रेट एंड मिलिंग कटर, ये देख रहे हैं स्ट्रेट शैंक का है, देख रहे हैं आपका शैंक जो है ये आपका इसमें आपका बिल्कुल स्ट्रेट है, वर्किंग दोनों का सेम है, बस इसका क्या है स्ट्रेट मिलिंग कटर है, वो आपका शैंक मिलिंग कटर है। तो नॉर्मली आपका ऑपरेशन ये सिंपल आपका कॉलेट में इसका इस्तेमाल करते हैं। ये अधिकतर जो है जो ये जो कॉलेट का स्ट्रेट मिलिंग कटर जो का इस्तेमाल जो है आप कॉलेट में आप लगा के करेंगे, जबकि टेपर शैंक मिलिंग कटर में मोस्ट टेपर दिया रहता है तो डायरेक्ट स्पिंडल में चला जाता है, जबकि इसके लिए आपको कॉलेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ड्रिल में भी आप कई बार आप ड्रिलिंग मशीन में भी कॉलेट इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये सेल एंड मिलिंग कटर है, यहाँ देख रहे हैं आप इस इमेज से किस तरह का शेप है। तो ये सेल एंड मिलिंग कटर है, ये आपका सेंट्रल होल होता है इसके अंदर, और ये आपके बहुत ही छोटे आर्बर में, शॉर्ट आर्बर में आपका इस्तेमाल करते हैं। जहां आपका आर्बर, इसका इस्तेमाल नॉर्मली क्या है स्ट्रेट और हेलिकल टिथ तैयार करने में, कोई गियर कटिंग करना है तब आपका इस्तेमाल करना है। अब ये टी स्लॉट मिलिंग कटर है, तो आप टी स्लॉट मिलिंग कटर में नॉर्मली टेबल में आपको पता है वर्किंग टेबल होता है, उस वर्किंग टेबल में जो है आपका टी स्लॉट कटा होता है, मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो ये आपका टी स्लॉट मिलिंग कटर है, जिसकी हेल्प से आप टी स्लॉट की आपकी वाइस टेबल आप बना सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा ये भी हेल्पफुल होती है, कोई भी टी स्लॉट बनाना हो तो इस तरह का आप मिलिंग कटर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये पूरा बॉडी पे आप इसका देख सकते हैं प्रॉपर। अब ये आपका वुडरॉप की स्लॉटिंग मिलिंग है, तो कई प्रकार के की आपके बनाना है, वुडरॉप की होते हैं, कई प्रकार के की होते हैं, तो उस की को भी आप इस तरह के आपको टी स्लॉट मिलिंग कटर की हेल्प से बना सकते हैं। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने की के बारे में पढ़ा होगा, वुडरॉप की, है ना, अलग अलग की आप इसमें बना सकते हैं। फ्लाई कटर देख रहे हैं इमेज में, ये साथ में बोल्ट के थ्रू आप अटैचमेंट है, तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आप इसके अंदर लगा सकते हैं। और फ्लाई कटर का इस्तेमाल क्या, कोई बड़ा डाया का जॉब है तो इसमें आपको इसका इस्तेमाल करके आप नॉर्मल आप कटिंग कर सकते हैं इसमें, इस फ्लाई कटर का। ये आपका कॉन्वेक्स मिलिंग कटर है, कॉन्वेक्स मिलिंग कटर है, देख रहे हैं कॉन्वेक्स टाइप में, कर्व के शेप में। अब कॉन्वेक्स मिलिंग कटर है, लेकिन जब आपको कटिंग करोगे तो जॉब आपका कॉनकेव बन जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। देख लीजिए ये आपका कॉन्वेक्स है, आपका कटर जो है मिलिंग कॉन्वेक्स कटर है, लेकिन जब ये जॉब के ऊपर अगर आपका चलेगा तो ये जो है इसका जो है इस तरह का शेप आपका बन जाएगा। तो ये शेप आपका क्या कहलाता है, कॉनकेव, ठीक है। अगर आप कॉन्वेक्स मिलिंग कटर का इस्तेमाल करेंगे तो वर्क पीस जो है आपका वर्क पीस पे जो है आपका कॉनकेव शेप आपका तैयार हो जाएगा। ये क्या लिखा है सर जी, कॉनकेवेक्स? कॉनकेव, कॉनकेव है ये आपका, ये कॉनकेव है।
अगर आप कॉन्वेक्स मिलिंग कटर का इस्तेमाल करें तो जॉब में आपका वर्क पीस में जो है आपका कॉनकेव आपका बनेगा, देख रहे हैं इस तरह का आपका ग्रुप बनेगा। अगर इसके अपोजिट, सिमिलरली इसके अपोजिट जो है अगर कॉन्वेक्स का इस्तेमाल करेंगे तो जॉब आपका कॉनकेव का बनेगा। देखिएगा कैसे अभी बनेगा, अभी इमेज में आप देखेंगे अभी। तो ये आपका देख रहे हैं ये आपका कॉन्वेक्स मिलिंग कटर है, तो इस कर्व शेप में है, जबकि आपका जो सर्कमफेरेंशियल कर्व में है तो आपका जो जॉब जो आपका बनेगा, वर्कपीस जो है आपका कॉनकेव की तरह बनेगा। दिस कटर प्रोड्यूस अ कॉनकेव सेमी सर्कुलर सरफेस ऑन वर्कपीस। तो आपका इस तरह से सेमी सर्कुलर में कॉनकेव सेमी सर्कुलर आपका वर्कपीस में तैयार होगा, जबकि कॉनकेव मिलिंग कटर में आपका कॉन्वेक्स मिलिंग का आपका तैयार होगा। देखेंगे यहाँ पे आप, ये आपका कॉनकेव है मिलिंग कटर, देख रहे हैं आपका इस तरह का आपका कॉनकेव है जॉब, जबकि जॉब आपका जो बनेगा यहाँ पे अगर कोई जॉब है तो ये कट करेगा तो इस तरह का शेप बन जाएगा, हल्का सा कॉनकेव की तरह, देख रहे हो हल्का सा इस तरह का शेप में है। जो आपका मिलिंग कटर है इस तरह का शेप में है, ठीक है। लेकिन ये आपका मिलिंग कटर है, आपका जॉब जो बनेगा, आपका जॉब जो आपका अगर आप चलाओगे तो इस तरह का आपका हल्का सा कर्व में इस तरह का आपका जॉब बनेगा। तो ये आपका जॉब इस तरह से बनेगा, जस्ट अपोजिट जो शेप दिया रहता है उसके अपोजिट ये बन जाता है। ये आपका मिलिंग कटर हल्का सा कर्व में है तो, लेकिन आपका कॉनकेव में है, लेकिन आपका जो जॉब बनेगा आपका कॉन्वेक्स में बनेगा, जस्ट अपोजिट हो जाता है, बस ये फर्क है। सिमिलरली उसी प्रकार से सेम आपका उसी प्रकार से है। तो ये आपके अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलिंग कटर है जो आपको यूज की जाते हैं। देख रहे हैं कॉनकेव मिलिंग कटर है जो इनवर्ट कर्व टिथ ऑन इट सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस पे इनवर्ट कर्व टिथ है, लेकिन आपका जो वर्क पीस आपका बनेगा वो कॉन्वेक्स की फॉर्म में बनेगा। तो दिस कटर प्रोड्यूस अ कॉन्वेक्स सेमी सर्कुलर सरफेस ऑन दी वर्क पीस। तो जबकि आपका वर्क पीस जो है आपका कॉन्वेक्स बन के तैयार होगा। तो कई प्रकार के आपके मिलिंग कटर आपको अभी बताएं। साथ में आपको गियर कटिंग करना है तो गियर कटिंग के लिए आपको हॉबिंग करना होता है, तो ये आपका हॉब होता है, देख रहे हैं येलो रंग का दिख रहा है, तो ये आपका हॉब होता है, ये आपका हॉब है। इस हॉब के थ्रू जो है गियर की मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो आपका चैप्टर भी है गियर मैन्युफैक्चरिंग सेकेंड यूनिट, तो उसमें आपको कराया जाएगा गियर कैसे बनते हैं। तो gear cutter has formed a cutting edges to produce the shape of the cutter teeth on gear blank। तो कोई भी ब्लैंक है तो ब्लैंक का मतलब क्या है कि ब्लैंक का मतलब है सिंपल एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है ना वर्क। अब इसके ऊपर आपको कटिंग करनी है, ये आपका ब्लैंक कहलाता है। अब गियर बनाना है, स्पेयर गियर बनाना है, हेलिकल गियर बनाना है, बेवल गियर बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपका उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। तो ये आपका बस क्या है, आपका हब जो है ये गियर हब जो है ये चेंज हो जाएगा। जैसा आपका हब होगा, जैसे गियर कटर होगा वैसे ही आपका गियर आपका उसके ऊपर बन जाएगा। तो ये आपके गियर मैन्युफैक्चरिंग में भी ये कटर के लिए आप यूज कर सकते हैं। द शेप ऑफ कटर टिथ में बी इन्वॉल्यूट साइक्लॉइड अकॉर्डिंग टू द गियर टिथ प्रोफाइल। तो जैसी गियर की प्रोफाइल होगी वैसा ही आपका वर्कपीस ब्लैंक आपका तैयार हो जाएगा, वैसे ही सेम गियर आपका तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा, हमने देखा कि आपके कितने प्रकार। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर आपका जो है आर्बर इन मिलिंग मशीन। तो कई प्रकार के आपके आर्बर आप इस्तेमाल करते हैं मिलिंग मशीन में। अब आर्बर के हम बेसिक कंपोनेंट के बारे में समझेंगे कि कौन सा कंपोनेंट किसके लिए यूज होता है और इसका नाम क्या है और इसका फंक्शन क्या है, इसके क्यों हेल्पफुल जरूरी होता है। तो पहले हम इसके पार्ट्स के बारे में नाम समझते हैं कि इसका आर्बर जो है आपका किस पार्ट का है, कैसे आपका इसका हेल्पफुल होता है। तो ये आर्बर में आप देख रहे हैं ये आपका टेपर शैंक है, ये देख रहे हैं टेपर में है, तो ये टेपर शैंक है। और ये एंगेजमेंट करने के लिए डॉग कैरियर यहाँ हल्का सा दिया हुआ है, एंगेजमेंट करने के लिए दिया हुआ है। और ये आपका मेन शाफ्ट है, ये ब्लैंक कलर का आप देख रहे हैं, ये आपका मेन शाफ्ट है, जो बीच में आप देख रहे हैं रॉड सी, ये आपका मेन शाफ्ट है। और ये आपका स्पेसर है, स्पेसर है। स्पेसर क्यों दिया रहता है, क्योंकि आपका बीच में मिलिंग कटर, ये देख रहे हैं मिलिंग कटर है, इस मिलिंग कटर को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। आपको इस मिलिंग कटर को किस कहाँ ले जाना है अकॉर्डिंग टू जॉब की लेंथ के अकॉर्डिंग आप इस स्पेसर को आगे पीछे सेट कर सकते हो।
तो ये आपका मिलिंग कटर का स्पेसर की हेल्प से रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। साथ के अगर हम बात करें, यहाँ पे एक और कंपोनेंट है जिसको हम नोज कह देते हैं या नट बोल देते हैं कई बार। तो ये नट है, आप इस नट के थ्रू जो है आप ये स्पेसर को आप निकालते हैं और गियर फिटिंग आप अलग अलग कटर आप लगाते हैं। तो हम इस नट को ओपन करके देखते हैं। अब आपको कोई भी कटर लगाना है, अलग अलग कटर आप लगा सकते हैं। नट को निकालिए, अब स्पेसर अलग अलग स्पेसर को मैं निकाल ले रहा हूँ। ये देख रहे हैं आपका स्पेसर ये निकाल दिया मैंने। अभी मैंने मिलिंग कटर निकाल दिया। अब माना आपका कोई और मिलिंग कटर मैंने आपको कराना है, कॉन्वेक्स मिलिंग कटर, कॉनकेव मिलिंग कटर, है ना, स्लॉटेड मिलिंग कटर, स्लिटिंग मिलिंग कटर, तो उसके 30 स्लॉट मिलिंग कटर उस तरह से आप जो है आप बीच में आप लगा सकते हो। अब अलग अलग शेप के इस तरह से आप लगा सकते हो। स्पेसर की अरेंजमेंट आप आगे पीछे कहीं भी कर सकते हैं। स्पेसर आपका मेनली क्या करता है, फिर से एक बता दूं, ये स्पेसर जो है आपका मेनली क्या है, मिलिंग कटर की क्या करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। और ये आप नट को या आप आई को आप इस तरह से होल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये आर्बर आप नॉर्मली हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन में इस टेपर शैंक के थ्रू आप फिट कर देंगे। कॉलम में वहाँ ओवर आर्म रहता है, वहां पे अटैच कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही था इस मिलिंग कटर में। नेक्स्ट चलिए, आज का अब टॉपिक हम देख रहे हैं वर्क होल्डर फॉर मिलिंग। तो मिलिंग मशीन में कई प्रकार के होल्डिंग डिवाइसेस होते हैं। तो इन होल्डिंग डिवाइसेस के अपने अलग अलग फंक्शन है। तो कौन कौन से होल्डिंग डिवाइसेस होते हैं? तो पहला आपका फिक्सचर, कई प्रकार के फिक्सचर यूज करते हैं। तो फिक्सचर होता क्या है? तो फिक्सचर इज अ टूल विच होल्ड और सपोर्ट दी वर्क पीस, होल्ड और सपोर्ट या लोकेट दी वर्क पीस। सिंपल जो है वर्क पीस को या जॉब को आपको होल्डिंग करना है, सपोर्ट प्रोवाइड करना है, लोकेशन प्रोवाइड करना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, फिक्सचर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो कई प्रकार के फिक्सचर होते हैं जो मिलिंग मशीन में इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहला आपका फिक्सचर है वी ब्लॉक। तो ये आप देख रहे हैं, ये वी ब्लॉक है, इसके साथ साथ आपका क्या है, सी क्लैंप है। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं इसके अंदर क्या है, सी क्लैंप है। सी क्लैंप, इसको आप सी क्लैंप ना कह के यू क्लैंप बोलेंगे क्योंकि यू की शेप में साथ में एक स्पिंडल दे रखा है। और ये आपका वी ब्लॉक है, तो इसके बीच में आपका कितना डिग्री एंगल होता है, 90 डिग्री। एक इस ब्लॉक का 90 डिग्री में होता है। दो पेयर में मिलते हैं इसके, ग्रेड ए और ग्रेड बी, दो सेट में मिलते हैं ये बी ब्लॉक। साथ के साथ ये देख रहे हैं ये आपका वी ब्लॉक है, इसके साथ साथ ये देख रहे हैं अलग अलग क्लैंपिंग डिवाइसेस है, हम ये आप लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपका वी ब्लॉक है मेन, जो सिलेंड्रिकल जॉब को लोकेट करता है, होल्ड करता है, साथ में गाइड करता है। यहाँ देख रहे हैं कॉलेट फिक्सचर है, जितने कई प्रकार कॉलेट आप इस्तेमाल करते हैं उसको ये आपका रोटेटिंग टेबल है। कोई भी आपका 360 डिग्री किसी भी जॉब को रोटेट करने के, मशीनिंग करनी है, मिलिंग करनी है, तो आपको मिलिंग कटर का इस्तेमाल, आप रोटेटिंग टेबल का इस्तेमाल करना पड़ता है। कई बार इंडेक्सिंग करना पड़ता है, इंडेक्सिंग, तो इंडेक्सिंग भी आप रोटेटिंग टेबल की हेल्प में, साथ में इसके साथ साथ एक अलग सी प्लेट रहती है, उस प्लेट के थ्रू आप इंडेक्सिंग करते हैं। अलग अलग डिग्री एंगल पे, 60 डिग्री पे अगर करना है तो आप रोटेट करके आप इजिली आप कर सकते हैं। ये देख रहे हैं मिल वाइस है, कोई बड़ी जॉब है उसको आपको करना है तो ये वाइस है। इस वाइस में देख रहे हैं वाइस आपका टेबल के ऊपर है, और ये टेबल के अंदर भी आपका टी स्लॉट है। जितना भी आप टेबल देखेंगे सब में क्या है, इस तरह के आपके जो है टी स्लॉट में आपको मिलते हैं। इसके अंदर से आप नट और बोल्ट आप लगा के इजिली आप क्लैम कर सकते हैं। ठीक है, साथ के साथ ये पैरेलल मशीन वाइज है, जो मैचिस पेयर के, दो तरह के पेयर है मशीन वाइज में, क्योंकि क्या है ये फिक्स जो है, मूवेबल जो है ना, इन दोनों को पैरेलल वाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों पैरेलली एक दूसरे के साथ मूव करते हैं। नेक्स्ट देखिए हम, तो आपके स्ट्रैप क्लैंप है, कई प्रकार की क्लैंपिंग डिवाइस है, वुडन की प्लेट कैरेट रहती है या आयरन की भी रहती है, उसमें आप यूज करते हैं। जब वी ब्लॉक की अटैचमेंट करते हैं, वाइस की अटैचमेंट करते हैं, तो इस स्ट्रैप प्लेट का आप इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। ये आपका स्ट्रैप क्लैंप है, अलग अलग शेप साइज के स्ट्रैप क्लैंप मिलते हैं। देख रहे हैं डबल एंडेड स्ट्रैप क्लैंप, हील स्ट्रैप, कोर्स पिच हील स्ट्रैप, स्ट्रैप ब्लॉक, यू स्ट्रैप क्लैंप, गो स्नैक स्ट्रैप क्लैंप, एज स्ट्रैप क्लैंप और टी स्लॉट क्लैंप। तो अलग अलग स्ट्रैप क्लैंप है जो आपके लिए इसके लिए हेल्पफुल होते हैं। तो ये आप